वैसे कहा जाता है कि ज़िमनी इलेक्शन को किसी सियासी जमात के मकबूल या गैर मकबूल होने का पैमाना नहीं माना जाता, लेकिन इलेक्शन के बाद जो जीतने वाली जमात होती है वो यही कहती है कि हम बहुत ज़्यादा मकबूल है। आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कहा जाता था कि बहुत ही ज़्यादा मकबूल जमात है, लेकिन उसके बाद वो इलेक्शन हार जाते थे। फिर ये कहा जाता था कि उनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स नहीं हैं, तो वो मकबूल होने के बावजूद थी। जब बाय इलेक्शन हुए थे, मुझे अभी भी याद है, जो पंजाब में खास तौर पे पीएमएलएन कहती थी कि ये इतने पॉपुलर नहीं है और देखिए हम जीत गए, वो वही सीट्स होती थी यूजुअली कि जो पहले पीएमएलएन के पास होती थी और फिर दोबारा पीएमएलएन उनको रिटेन करती थी। तो ज़िमनी इलेक्शन जो है वहाँ पे भी वोटर हुक्मरान जमात को चूज करते हैं यूजुअली, उन्हें ये होता है कि हमारे काम निकलते रहेंगे, तो फंड वैसे अब तो फंड मिल भी नहीं रहे, लेकिन फिर जीत भी जाए, बन भी जा रहा है कि नहीं, तो हुकूमत तो चेंज नहीं हो जाएगी ना। तो उनकी कोशिश यही होती है कि जो ऑलरेडी इस वक्त हुकूमत में उन्हीं को वोट देते हैं और शायद उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद इससे हमारे कोई तरक्याती काम ये भी है आशा। वैसे ये दोनों जो कराची की जो सीट्स हैं, यहाँ पे जो एक बलोच साहब है, दूसरे जाम साहब हैं, ये दोनों खाली हुई थी कि जो पीपल्स पार्टी के 2 लेजिस्लेटर्स की डेथ हुई थी, तो उस वजह से उन्हीं के आगे रिश्तेदार हैं और अब वो दोबारा उन्होंने वो सीट रिटेन कर ली है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है, बिलावल भुट्टो साहब के ट्वीट पर सबसे पहले जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। वो कहते हैं कि जिस तरह से पीटीआई को यहाँ पे हराया है, सेनेट इलेक्शन में भी हम बड़ी जबरदस्त शिकस्त देंगे। तो किस तरह देखते हैं आप इस बयान को? जी, पहली चीज ये है कि वो अपनी जीती हुई सीट के ऊपर और अपनी हुकूमत के नीचे इलेक्शन करा के नाजा हो लें, इससे कि अल्ताफ हुसैन भी इसी तरह नाजा होते थे कि एमक्यूएम को कोई नहीं हरा सकता। जिस दिन फेयर इलेक्शन होगा उस दिन बात करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है कल, ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तो कुछ भी इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसको पीटीआई की हुकूमत इंशाल्लाह सेनेट में मेजॉरिटी लाने के बाद लाएगी। वो इस वक्त इस मुल्क का हर इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाते हैं लोग, और जब तक ये काम अमेरिका में होता है तो अमेरिकन कांग्रेस आप देख लीजिए, दुनिया के महज़ब ममालिक में इलेक्शंस के प्रोसीजर्स के ऊपर तमाम पार्टी का इत्तेफाक होता है। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये कि जो भी इलेक्शन होता है वो धांधली ज़्यादा होता है। मैं आपको एक धांधली की मिसाल दे देता हूँ, मलीर के इलेक्शन की। साहब, यही इल्ज़ाम तो जो अपोजिशन है वो लगाती है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि 2018 में जो इलेक्शन हुए थे वो धांधली ज़दा थे, इसलिए आपकी अक्सरियत है। इस पर आप क्या कहेंगे? फिर वो भी क्या धांधली ज़दा थे? और आपके नाजरीन को समझाने के लिए कि सिस्टमेटिक धांधली कैसे होती है, वो एक मिसाल कल के इलेक्शन की दे देता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी में 65% शहरी आबादी में, 35% दही आबादी में। ठीक, ये इलेक्शन इतवार के दिन क्यों नहीं रखा गया और मंगल के दिन क्यों रखा गया? ये इलेक्शन जब मंगल के दिन रखा जाएगा तो आपने लोकल हॉलीडे तो कर दी, सिटी और नेशनल हॉलीडे तो नहीं थी। और फिरदौस साहब, ये यहाँ पे आप वोट दे तो इस बात आप देख सकते हैं कि आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया सर, लेकिन आप क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे हैं? जी, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बाकायदा इल्जाम लगा रहा हूँ कि नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड पार्टीजियन एटीट्यूड। तो किसी को भी एतबार नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। पीपल्स पार्टी कहती है वो आपके हक में रिग करते हैं, पीएमएलएन कह रही है कि वो फॉरेन फंडिंग का केस आपके बारे सही नहीं चला रहे, सुप्रीम कोर्ट उनकी सरजनिश कर रही है, आप भी उनके खिलाफ हैं। तो फिर कुछ कीजिए इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, अगर आप सबको एतबार नहीं। पहले ब्रदर मोहतरम, मैंने क्या बात कही कि सेनेट के अंदर इंशाल्लाह जब मेजॉरिटी आ जाएगी तो हम नई कानून साजी इस सिलसिले में जरूर करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिए फिरदौस साहब, हलीम आदिल शेख साहब आपकी गिरफ्तार हैं, अब क्या मजीद कशीदगी बढ़ती हुई देख रहे हैं सिंध और वफाक में, या फिर कोशिश की जाएगी कि बातचीत के जरिए इस मामले को हल कर लिया जाए? जी, पहली चीज तो ये है कि बिल्कुल गैर कानूनी काम किया है हुकूमत सिंध ने, इसलिए कि पाकिस्तान का आईन कानून ये कहता है कि किसी पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता बगैर स्पीकर की इजाजत के। ठीक है, ये इन्होंने कैसे अरेस्ट किया? स्पीकर ने तो कोई इजाजत नहीं दी। दूसरी चीज है कि इनको अरेस्ट किस केस में किया गया? इन्हें कहा नक्शे अमन, जब उनका फार्म हाउस तोड़ा जा रहा था। क्या उनका फार्म हाउस कानूनी तौर पे तोड़ा जा रहा था या गैर कानूनी तौर पे तोड़ा जा रहा था? इससे कि अभी तो सिंध हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट के नोटिस इशू किए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को
अगर वो कानूनी तौर पे तोड़ रहे होते तो कंटेम्प्ट के नोटिस क्यों इशू करता है? इसके माने स्टे था, तभी तो ठीक है, उसका बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगर इतना स्ट्रॉन्ग केस है अलीम आदिल शेख साहब का, तो ये एफआईआर भी क्वाश हो जाएगी कोर्ट से, वो भी इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सर, ओवरऑल बड़े एतराज़ात हैं आपकी पार्टी के अंदर, और इस पर नजरसानी भी की, बाकायदा एक हंगामी इजलास बुलाया इमरान खान साहब ने फैसल वाडा साहब के हवाले से। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है, जो सेनेट टिकट उनको मिला? मैं ये समझता हूँ कि आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसके अंदर रिएक्शन जब आता है तो उसका चेयरमैन उसको अपनी डिसीजन को रिव्यू करता है और उसके बाद फैसला करता है। मैं समझता हूँ हर निज़ाम और प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन पार्टी यूनाइटेड है। जो फैसला चेयरमैन का होगा उसी के मुताबिक इंशाल्लाह वोटिंग होगी, और हमारी जो आपस की अंदरूनी आइडियोलॉजिकल बैटल्स चलती रहती हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में आपको कोई भी झोल नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। चलें, एक हो गई है कि वो कह रहे हैं कि जो चेयरमैन साहब का फैसला होगा उस पे ही अमल दरामद किया जाएगा। दूसरा ये भी क्लियर हो गया कि इलेक्शन कमीशन से कोई खुश नहीं है। इलेक्शन कमीशन से कोई खुश नहीं है। और एक और बात वो कह रहे थे कि एक अरकान असेंबली जो हारता है वो नाराज हो जाता है कि उनको गिरफ्तार किया गया। फिरदौस साहब कह रहे थे तो ये गैर कानूनी है। कल चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए जो भी करना चाहे वो कर सकता है, यानी कि उसके अंदर। और कल यही बात हो रही थी ना कि जिस वक्त आयशा वहाँ पे आप गनमैन लेके घूमेंगे और बड़ा ऑटोमेटिक असला और इतने बड़ी बड़ी बंदूकें पकड़ के इलेक्शन कमीशन अगर ना करता कुछ तो फिर इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगता है, फिर वहाँ पे फायरिंग भी हो तो लोग तो टेरराइज होते हैं ना, उसी से तो एंटी टेररिज्म की वो आपने उस दफा लगाई है। बिल्कुल ऐसे ही है, टेरराइज कर रहे हैं आप वहाँ पर लोगों को। चलो दूसरी साइड भी शायद कर रही हो।